क्लास सिक्स्थ। आज हम पढ़ेंगे एडजस्टिंग रो हाइट एंड कॉलम विड्थ। रो की हाइट है उसको एडजस्ट करेंगे और कॉलम की विड्थ। कई बार डाटा जो हम लिखते हैं रो से बाहर चला जाता है या कॉलम से बाहर चला जाता है, तो उसको एडजस्ट करके लिखना है। टू एडजस्ट रो हाइट फॉलो द गिवन स्टेप्स। रो हाइट को एडजस्ट करने के लिए निम्न स्टेप का पालन करें। स्टेप नंबर 1, सेलेक्ट द रो और प्लेस द सेल पॉइंटर ऑन एनी सेल इन द रो। या तो आप रो को सिलेक्ट कर लीजिए या सेल पॉइंटर किसी भी रो में किसी भी सेल के अंदर रखिए। फिर देखते हैं, सेलेक्ट द रो को सिलेक्ट करो और प्लेस द सेल पॉइंटर को वहाँ पे रखो ऑन एनी सेल, किसी भी सेल में, इन द रो में सेल पॉइंटर को किसी भी सेल में रखो। दूसरा है भी स्टेप 2, क्लिक होम टैब ऑन रिबन पे होम टैब है, वहाँ पे क्लिक कीजिए। स्टेप 3, क्लिक फॉर्मेट फ्रॉम द सेल ग्रुप एंड सेलेक्ट रो हाइट ऑप्शन फ्रॉम द लिस्ट। अब फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। फॉर्मेट पे क्लिक करने के बाद रो हाइट ऑप्शन को लिस्ट में से सिलेक्ट कर लेंगे। स्टेप नंबर 4, इंटर एनी वैल्यू इन द बॉक्स के अंदर कोई भी वैल्यू पुट कराइए दैट अपीयर्स, जो आपको आपके सामने प्रस्तुत होगी। क्लिक ओके बटन पर क्लिक कीजिए। द हाइट ऑफ द रो गेट्स चेंज्ड। अब रो की जो हाइट है वो चेंज हो गई है। इसको आगे कैसे किया है चित्र के द्वारा बता रहे हैं भी। ये देखो भी, स्टेप नंबर 1, ये हमने रो सेलेक्ट कर ली है, सेलेक्ट द रो। स्टेप नंबर 2, क्लिक होम टैब। स्टेप नंबर 2 में आपको दिखाई दे रहा है। स्टेप नंबर 3, क्लिक फॉर्मेट। तो ये फॉर्मेट पे क्लिक किया और फिर रो हाइट पे क्लिक किया। फिर रो हाइट पे क्लिक करेंगे तो फिर एक बॉक्स वो आ जाएगी स्क्रीन, वहाँ पे हमने रो की जो हाइट है 24 कर दी और ओके कर दिया। स्टेप नंबर 4, इंटर, यहाँ पे वैल्यू रख दी, जो भी वैल्यू हमने ज़्यादा इसको बढ़ाना है तो जो वैल्यू यहाँ पे रखी है और फिर इसको कर दिया ओके। तो इसके बाद हमारा जो काम था रो की हाइट एडजस्ट करने का वो हो चुका है। अब इसी तरह से टू एडजस्ट कॉलम विड्थ फॉलो द गिवन स्टेप्स, बिल्कुल सेम यही स्टेप हैं। कॉलम की जो चौड़ाई है उसको एडजस्ट करने के लिए फॉलो द गिवन स्टेप्स। स्टेप नंबर 1, सेलेक्ट द कॉलम को सिलेक्ट करें या प्लेस द पॉइंटर ऑन एनी सेल इन द कॉलम। दूसरी, अगर आप रो को कॉलम को सिलेक्ट नहीं करते हैं तो जो सेल पॉइंटर है उसको किसी भी सेल में रखें, जिस कॉलम के किसी भी सेल में रखें। दूसरा स्टेप, होम टैब पे क्लिक करना है जो कि आपको रिबन मिलेगा। स्टेप नंबर 3, फॉर्मेट पे क्लिक करना है सेल ग्रुप में और कॉलम विड्थ जो ऑप्शन है उसको लिस्ट में से सिलेक्ट करना है। स्टेप नंबर 4, इंटर एनी वैल्यू इन द बॉक्स के अंदर कोई भी वैल्यू लिखिए दैट अपीयर्स, जो अपीयर होगी। क्लिक ओके बटन पर क्लिक कीजिए। द विड्थ ऑफ द कॉलम गेट्स चेंज्ड, और आपके जो कॉलम की जो विड्थ है वो चेंज हो जाएगी। तो जैसे यहाँ पर ये जो कॉलम है आप देख सकते हैं, ये जो कॉलम है इसकी विड्थ चेंज करनी है। स्टेप नंबर 1, सेलेक्ट द कॉलम को सिलेक्ट कर लिया है। स्टेप नंबर 3, क्लिक पहले 2 पे क्या है, क्लिक होम टैब पे क्लिक किया। थर्ड में क्या है, क्लिक फॉर्मेट कॉलम विड्थ, ये फॉर्मेट कॉलम विड्थ, ठीक है। फॉर्मेट पे करेंगे और फिर कॉलम विड्थ पे आएंगे, तो फॉर्मेट विड्थ। फिर एक स्क्रीन आ जाएगी हमारे सामने, हमने यहाँ पर जो इसकी विड्थ है वो 18 कर दी है और ओके कर दिया। ये है
स्टेप नंबर 4 के अंदर। तो हमारा जो विड्थ है कॉलम की वो चेंज हो जाएगी। अब इम्पोर्टेंट लाइन क्या है, यू कैन आल्सो एडजस्ट द रो हाइट और कॉलम विड्थ बाय ड्रैगिंग बॉर्डर्स ऑफ रो हेडर और कॉलम हेडर। आप रो की हाइट या कॉलम की चौड़ाई को जो सेल का बॉर्डर होता है उससे ड्रैग करके, या तो आप रो हेडर को या कॉलम हेडर को ड्रैग करा के आप इसकी रो हाइट और कॉलम की विड्थ को भी चेंज एडजस्ट कर सकते हैं। फिर आपके लिए एक इम्पोर्टेंट लाइन और है, डिफ़ॉल्ट रो हाइट। डिफ़ॉल्ट रो हाइट इज़ 14.50 एंड द डिफ़ॉल्ट कॉलम विड्थ इज़ 8.09। तो ये इम्पोर्टेंट लाइन है भी, डिफ़ॉल्ट रो हाइट है, रो की जो हाइट है डिफ़ॉल्ट बाय डिफ़ॉल्ट 14.50 एंड द डिफ़ॉल्ट कॉलम विड्थ इज़ 8.09 ये है। अब अपडेट्स क्या है भी एक्सेल 2013 और 16 में, यू कैन यूज़ होम टैब फॉर्मेट। आप होम टैब का यूज करके इसको कर सकते हो। होम टैब पे क्लिक करेंगे, फिर फॉर्मेट सेल्स, फॉर्मेट फ्रॉम द सेल्स ग्रुप एंड सेलेक्ट रो हाइट और कॉलम विड्थ। तो ये ऑप्शन भी आप याद रखना। अगर आपके पास लेटेस्ट वर्जन है एक्सेल का तो आप ऐसे कर सकते हैं। तो ये सारा का सारा दिखा रखा है अभी। सबसे पहले होम टैब पे, होम टैब के बाद ये आपको दूसरा दिखा रखा है ग्रीन कलर में फॉर्मेट, ठीक है। फॉर्मेट के बाद ये दिखा रखा है रो हाइट या फिर कॉलम विड्थ, जो भी आपने सेलेक्ट करना कर सकते हैं, बिल्कुल सेम है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट ट्यूसडे को हम फिर करेंगे, फिर 2 दिन का और बचता है, फिर उसके बाद इसके क्वेश्चन करते हैं। और इसको अच्छी तरह से ज़रूर पढ़ना, 10-10 मिनट का काम होता है ये, ज़रूर पढ़ लेना। थैंक्स।